अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हरीबाब शेख एंड वेलकम बैक टू जैक ऑफ ऑल ट्रेड। तो आज हमारी क्लास स्ट्रोक्स के बारे में। आज की क्लास में कोई स्पेसिफिक कोई टूल डिस्कस नहीं होगा, बल्कि एक किस्म की थ्योरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्ट्रोक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और किस लिए होती हैं, वो डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन पे हमारे पास सबसे पहले आ रहा है स्ट्रोक एंड फिल। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर फिल भी मौजूद है और स्ट्रोक भी। अब स्ट्रोक और फिल क्या आता है ये बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। उसके बाद आ रहा है फिल, मतलब इसके अंदर स्ट्रोक मौजूद नहीं है लेकिन फिल मौजूद है। और तीसरा है आ रहा है खाली स्ट्रोक। अब किसी हमने ऑब्जेक्ट को मूव करना हो, अब फिल और स्ट्रोक एंड फिल को मूव करना तो बड़ी आसानी के साथ मूव करना आसान होता है। मतलब बीच में से पकड़ लिया, साइड से इसको मैं अगर मूव करना चाहूँ तो आराम से कर सकता हूँ, लेकिन स्ट्रोक को मूव करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे मैं अगर यहाँ से पढ़ना चाह रहा हूँ तो मेरे से नहीं पकड़ा जा रहा। अब इसको मूव करने का तरीका हमारे पास ये है, इसकी पाथ से पकड़ के इसको मूव करना पड़ेगा। इससे आगे इसकी प्रॉपर्टीज देखने के लिए राइट साइड में मेरे पास एक पैनल आ रहा है स्ट्रोक का। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे सामने स्ट्रोक की कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अगर ये आपके यहाँ से नहीं ऑन हो रही तो टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें विंडोज में जाएंगे, यहाँ पे आपको नजर आएगा स्ट्रोक, अगर जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल F10, तो ये पैनल आपके सामने आ जाएगा। चलते हैं आगे। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास मीटर कॉर्नर। इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं इसका कॉर्नर पूरा एक प्रॉपरली बेंड हुआ है, तो कोई कर्व कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल एक स्क्वायर की तरह। ओके। और दूसरी चीज जो थी हमारे पास वो राउंड कॉर्नर। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो हमारे प्रॉपर्टी पैनल के अंदर कॉर्नर्स के अंदर वो दूसरे वाले पे क्लिक करेगा, क्लिक नहीं करेगा सॉरी, ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगी। क्लिक हमें करना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए। तो इसके देखते हैं कि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो एक कर्व आया हुआ है बाहर की तरफ, राउंड। और तीसरा हमारे पास है बेवल कॉर्नर। बेवल कॉर्नर्स के अंदर हमारी शेप के बाहर एक किस्म का राउंड भी नहीं है, ना ही कोई प्रॉपरली एक बैंड हुआ है, बल्कि एक बेवल बना हुआ, मतलब राउंड और बैंड के बीच की कोई चीज है। उसके बाद आते हैं स्ट्रोक की जो से अलाइनमेंट है। सबसे पहले आती है स्ट्रोक सेंटर। इसका मतलब क्या है? अगर मैं स्ट्रोक इस पर क्लिक करके मैं स्ट्रोक का वेट चेंज करूंगा तो वो हमारी पाथ की बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों से एक प्रॉपरली ग्रो करेगा। अगर मैं इसका वेट बढ़ाता हूँ तो अंदर की तरफ से भी उतना ही ग्रो करेगा और बाहर की तरफ से भी। इसी को अगर मैं स्ट्रोक इनसाइड कर दूं, अलाइन स्ट्रोक के अंदर दूसरा वाला जो सा ऑप्शन है उस पर कर दूं, तो वो वेट चेंज करने पे सिर्फ अंदर की तरफ ग्रो करेगा। ओके, इसे पाथ आपको नजर आ रही है। अगर मैं इसका वेट कम करता हूँ अंदर की तरफ से ही कम होगा, और बढ़ाता हूँ तो अंदर की तरफ से ही बढ़ेगा, वो पास से बिल्कुल बाहर नहीं आने लगा। और तीसरी चीज है इसमें स्ट्रोक आउटसाइड, वो स्ट्रोक इनसाइड का बिल्कुल ही उलट। अगर इसका मैं वेट चेंज करता हूँ तो वो अंदर की तरफ से वो सॉरी बाहर की तरफ ग्रो करेगा और अंदर हमारी शेप को बिल्कुल नहीं छेड़ेगा। जितना मर्जी चाहूँ मैं कर लूँ, वो बाहर की तरफ ही आएगा। ये चीज़ होगी। तीसरी हमारे पास चीज़ आती है बट वो सॉरी कैप्स। कैप्स मतलब पाथ के जो से कॉर्नर होते हैं, एक प्रॉपर शेप नहीं बनी होगी लेकिन जो सा मतलब मैंने ये लाइन एक ड्रॉ की, तो जो ये लाइन के कॉर्नर्स हैं
इनको कहते हैं कैप। इनमें क्या प्रॉपर्टीज आती हैं, सबसे पहले आती है बट कैप। अगर मैं इस पर क्लिक करूं, और बट कैप का मतलब क्या होगा, जहां पे हमारी पाथ खत्म हो रही है वहीं पर हमारा स्ट्रोक जो सा है खत्म होगा, उससे 1 इंच भी आगे नहीं जाएगा। जहाँ पे हमारा एंकर पॉइंट है सेम वहीं पर हमारा स्ट्रोक खत्म हो रहा है। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं तो स्ट्रोक भी आगे जाएगा। दूसरा है राउंड कॉर्नर, सॉरी, राउंड कॉर्नर में क्या होगा, जो कैप होगी वो एक राउंड शेप में आएगी और थोड़ा सा जो सा है हमारे एंकर पॉइंट से आगे की तरफ जाएगी। तीसरा आता है प्रोजेक्टिंग कैप। ये भी सेम टू सेम बट कैप की तरह ही होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ये हमारे एंकर पॉइंट से थोड़ा सा बाहर जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास जो सी चीज आ रही है वो है एरो हैंड। इसमें एक होता है स्टार्ट पॉइंट, एक होता है एंड पॉइंट। जो राइट साइड पे है हमारा वो है एक एंड पॉइंट, और जो लेफ्ट साइड पे है वो है हमारा स्टार्ट पॉइंट। अगर मैं एंड पॉइंट पे क्लिक करके उसको एरो देता हूँ तो वहाँ पे एक एरो का हेड जैसा ड्रॉ हो जाएगा। अब एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट में क्या फ़र्क है, जहाँ से हमारी पाथ शुरू हो रही है वो कहलाएगा स्टार्ट पॉइंट, और जहाँ पे ख़त्म हो रही है वो होगा उसका एंड पॉइंट। ये ज़रूरी नहीं है मैं इसको लेफ्ट से ड्रॉ करूँगा तो वो एंड पॉइंट होगा, वो स्टार्ट पॉइंट होगा, और राइट साइड हमारा एंड पॉइंट होगा। अगर मैं इसको राइट से राइट से ड्रॉ करके लेके आऊँ तो राइट वाला हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा, फिर एंड वाला हमारा एंड पॉइंट होगा जहाँ पे ख़त्म हो रही है। स्टार्ट पॉइंट पे किया तो वहाँ पर उसने एक एरो ड्रॉ कर दिया। मैं चाहता हूँ मैं इसमें एरो का पिछला हिस्सा बनाऊँ तो वो भी हो सकता है। काफ़ी सारी यहाँ पे शेप्स दी हुई हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, और एंड पॉइंट पे एरो दे देते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको कोई वैसे ही प्लेन लाइन हो, हम पेन टूल से ही बना सकते हैं। जैसे एंड पॉइंट पे मैंने इसको एक एरो दे दी, और स्टार्ट पॉइंट पे एरो का पिछला हिस्सा दे दिया। ओके, तो करते हैं डिलीट। उसके बाद हमारे पास आ रही हैं डैशेस। डैशेस क्या होती हैं, के लिए तो मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, डैशेस का चेक हटा दिया। यहाँ पे एक प्लेन हमारे पास जो सी है वो पाथ जा रही है जिसके ऊपर स्ट्रोक जा रहा है। अभी स्ट्रोक बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसमें ये ब्लॉक्स बन जाए और डैशेस आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पाथ को सिलेक्ट करूँगा और डैशेस पर चेक लगा दूंगा। कुछ मुझे वो वैल्यू दे रहा है, वैसे आमतौर पर नहीं देता ये। तो अब मुझे जिस तरह डैशेस की लंबाई चाहिए मैं उसमें उतने ही पॉइंट दे दूंगा, और वो इसी तरह बन जाएंगी। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मुझे ब्लॉक्स चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जितना उसका वेट है हमारे स्ट्रोक का उतने ही डैशेस का साइज देना पड़ेगा, वो एक ब्लॉक्स बन जाएंगे। अब मैं इसमें कुछ और एडिटिंग चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ब्लॉक्स भी हों और डैशेस भी हों। तो उसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि उसको मुझे उसके बाद गैप कितना चाहिए और फिर डैशेस का वेट कितना चाहिए। सॉरी,
उसके बाद डैशेस के ऊपर अगर आप देखें तो दो ऑप्शन दे रही हैं। पहला है प्रिजर्व एक्सट्रैक्ट डैश एंड कैप लेंथ, और दूसरा है अलाइन डैश टू कॉर्नर एंड पाथ एंड। अगर मैं इसको फर्स्ट वाला क्लिक करूं तो कोई एक अलाइन नहीं हुआ हुआ कि कॉर्नर पे क्या आएगा। तो देखिए डैश वहीं पे मेरी बेंड हो रही है, लेकिन अगर इसको मैं दूसरे वाले पे क्लिक कर दूं तो वो एक अपने हिसाब से उसको अलाइन कर देगा। उसके बाद एक लास्ट चीज़, हमारा यूनिफॉर्म, मतलब कि कोई लाइन में ड्रॉ की, उसके यूनिफॉर्म खोल के उसको चेंज कर दिया। वैसे ये बेसिकली हम यूज़ करते नहीं है, लेकिन फिर भी है तो बताना पड़ेगा। तो उसमें एक किस्म का पैटर्न आ जाएगा उस स्ट्रोक में हमारे। इसके वर्टिकल करूँगा तो जो स्टार्ट में थी वो एंड की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, एरो हेड की प्रॉपर्टीज। इसमें इस पर मैंने इसके एरो के हेड्स बना दिए और एंड बना दिए। उसके बाद मुझे कुछ प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं, उसका स्केल कितना चाहिए और उसकी अलाइनमेंट किस तरह चाहिए। राइट साइड वाला जो सा है वो इसके एंड पॉइंट का स्केल है, वो उसमें बड़ा छोटा करूँ तो उसके हिसाब से हमारे एरो का हेड बड़ा और छोटा होगा। और राइट साइड पे उसके स्टार्ट पॉइंट का। उसके बाद है इसकी अलाइन, मतलब अगर अलाइन में क्या है, प्लेस एरो द टिप एंड ऑफ द पाथ, मतलब जहाँ पे हमारी पाथ खत्म होगी वहीं पर हमारी एरो खत्म होगी। और दूसरा जो सा है एक्सटेंडेड, मतलब जहाँ पे पाथ खत्म होगी उससे थोड़ा सा आगे स्ट्रोक खत्म होगा, जिस तरह के हमारे बट कैप और प्रोजेक्टिंग कैप था। तो ये थी अब आज की हमारी क्लास। जानता हूँ थोड़ी सी बोरिंग थी और कुछ भी नहीं था, लेकिन ज़रूरी था। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जानता हूँ वो छोटी क्लास थी और थोड़ी सी बोरिंग थी, लेकिन क्या करूँ, ज़रूरी था बताना। तो अगर मैं तुम्हें कह नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब क्या तुम अब सब्सक्राइब नहीं करोगे और लाइक नहीं करोगे? प्लीज़ कर दो यार, प्लीज़।